यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे। इस महामारी, एक कष्ट, परेशानियां सब बीत जाएंगे। हर पल हम यीशु के संग एक दिन आनंद मनाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं। दुख से भरे दिन बीत जाएंगे। दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हर पल यीशु के संग आनंद मनाएंगे। यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। को देखेंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। यीशु की एक दिन स्वर्ग जाएंगे। अब कुछ जगह पर रहना नहीं, यहाँ कोई भी जगह पर हम रहेंगे नहीं हमेशा के लिए। हमको याद रखना कि हम परदेशी हैं, या हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए परदेशी हैं। इसलिए आप निराश मत होना है। रहना हमको रहना यहाँ नहीं है, हमेशा के लिए परदेशी हैं हम, यहाँ थोड़े दिनों के लिए। रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए। रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए। परदेशी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। परदेशी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जा
हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज इस अगस्त महीने के पहले तारीख में परमेश्वर की उपस्थिति में आकर इस महीने में परमेश्वर ने हमारे लिए जो प्रतिज्ञा दिया है उस प्रतिज्ञा को ऊपर मनन करने के लिए मैं इस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की मदद से मैं खड़ा हूँ। और जितने लोग इस वचन को सुनेंगे और मेरे बातों को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आकर कार्य करें, परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष दें। इस महीने के प्रतिज्ञा की वचन इसी प्रकार है। यिर्मयाह की किताब 33वां अध्याय और वचन 3। द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। और बड़ी बड़ी और कठिन बातों को मैं क्या करूंगा, बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। इसमें प्रतिज्ञा के वचन क्या है कि हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है और प्रार्थना को उत्तर देने वाला प्रभु है। अब गॉड इज नॉट ओनली हियरिंग आवर प्रेयर्स बट ऑल्सो इज अ गॉड ऑफ आंसरिंग ऑल आवर प्रेयर्स। भजन संगीता और 65:2 अगर पढ़ेंगे तो इसमें खूबसूरत वचन लिखा हुआ है। द बुक ऑफ सॉम चैप्टर 65 वर्स 2। हे प्रार्थना के सुनने वाले, मतलब प्रभु का एक नाम, दूसरा नाम यह है कि और कई नाम है, उसमें यह भी एक अनोखा नाम है, हे प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु हैं। सब प्राणी तेरे पास आएंगे, क्योंकि और मनुष्य के प्रार्थना को आप सुनकर आप क्या करते हैं, आप उसका जवाब देते हैं, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। यीशु इस संसार में आकर हमारे पापों के लिए जाकर क्रूस पर बलिदान होकर मरकर फिर उसके बाद पर ये जी उठकर आज भी जीवित परमेश्वर के रूप में से वो खड़े हैं। इसलिए जिनके अंदर वो जो जीवित हैं वो सुन सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, चल सकता है, बैठ सकता है, साथ खड़े हो सकता है। इसलिए इस वचन का अर्थ है कि ये प्रार्थना सुनने वाले प्रभु, सब प्राणी, सारे मनुष्य, सारे लोग, ये संसार के लोग तेरे ही पास आएंगे, आपके पास से आएंगे, क्योंकि आप सुन सकते हैं। आज सुबह मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है। आपको वो प्रार्थना सुनेगा, ये प्रतिज्ञा है। आपकी प्रार्थना के उत्तर देगा, ये प्रतिज्ञा है। आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु हमारा महान परमेश्वर है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ भी हो, अगर आप हमारे प्रार्थना प्रभु सुन रहे हैं तो हमें भी परमेश्वर के सामने कुछ चीज़ें हमें करना जरूरी है। कई लोग इस चीज़ को जानते भी नहीं हैं, कुछ लोग जानते होंगे। और पहली चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप प्रार्थना करेंगे तो हर हियाव से और अधिकार से मांगना जरूरी है। अधिकार से आपके प्रार्थना में मांगना जरूरी है। ये वचन यूहन्ना 14 अध्याय
13 से लेकर 14 वचन तक। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। आप देखिए, इसे 13-14 वचन में बहुत ही खास बात है कि हमें अधिकार के साथ मांगना है। जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया है उनको परमेश्वर के संतान होने के लिए अधिकार दिया, बाइबल में लिखा हुआ है। जब हम उनके संतान हैं और उनके साथ हम रहते हैं, उनके आज्ञा को पालन किया है, उनके बेटे बेटियां हैं, हमें मांगने के पूरा अधिकार है। मैं चाहता हूं कि और ये अधिकार को हमें पहचाने। मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे मैं दूंगा। अब कितने लोग इस अधिकार को ये करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हम भिखारी की तरह तो मांग नहीं सकते। कारण ये कि कह दिया कि मांगो, जो कुछ तुम मांगो मैं दूंगा। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, 16वां अध्याय, यूहन्ना 16वां अध्याय 23 और 24वां वचन, थोड़ा उसको हम लोग पढ़ेंगे। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से क्या कर तुम्हें देगा। इट्स अ वेरी गुड, क्या है कि हमारे लिए एक प्रतिज्ञा है ये, मांगो। उसके बाद नेक्स्ट वचन के देखिए क्या लिखा है। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और मांगो तो अभी तक कुछ नहीं मांगा। कई लोग मांगने का तरीका मालूम ही नहीं है, मांग नहीं पाते हैं, अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और ऐसे मांगी तो प्रभु कह रहे कि आगे, और ताकि मैं तुम्हारा ना, मैं प्रार्थना सुनने के द्वारा तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। मेरे प्रियो, अधिकार के साथ मांगना है। फिर उसके बाद यीशु मसीह के नाम में मांगना है। दूसरी बात मैंने बताया। फिर तीसरी बात में है, अगर कोई भी चीज मांगते हैं, हम जब भी मांगते हैं प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, कहते हैं समझकर प्रार्थना करिए। ये कि पिता से बच्चा बिना बेटा बेटी मांग रहे हैं ना, वो संतान मांग रहा है, ऐसे अधिकार से मांगिए। और उनके नाम से, यीशु मसीह का नाम है, किसके नाम से मांगना है? इनके नाम से, उनके नाम से, उनका नाम से नहीं है, यीशु के नाम में। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर ना, लोगों को प्रार्थना सुनने के लिए दूसरा नाम नहीं दिया गया है, केवल यीशु के नाम ही है। वो सबसे बड़ा नाम है। फिर तीसरी बात मैं बताऊंगा कि और किसी भी बात के लिए चिंता नहीं करना है, बिना चिंता के मांगना चाहिए। फिलिप्पियों की किताब 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आप देखिए, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। मांगते चिंता कर चिंता कोई करता है, कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा। किसी भी बात के किसी ने अगर बुलाया, मुझे मदद करूंगा, आशा तो है, अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा कहकर मैं जाऊंगी। इतना 100% विश्वास करके नहीं जाते हैं किसी के बाद भी। किसी ने अगर मुझको बोल दिया मैं आपको आइएगा, आपके 10,000 रुपया दूंगा, लेकिन मेरे अंदर क्या है कि विश्वास कुछ रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। अगर वो मना कर दिया तो दे दिया, तो मना कर दिया तो रहेगा। लेकिन परमेश्वर के पास जब आते हैं, आप किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही चीज़ है, आप परमेश्वर के सामने क्या है, आप उनकी उपस्थिति में धन्यवाद के साथ और सारे विनती निवेदन को उनके सामने रखिए। तब उसके बाद लिखा कि जो परमेश्वर की शांति जो समझ परे हैं, वो आपके जीवन के अंदर आकर आपके मन को सुरक्षित रखेगा। बाइबल में लिखा हुआ है। ओके, फिर और एक बातें मैंने पहले बताया था कि ना, अधिकार के साथ मांगो,
दूसरा यीशु मसीह के नाम से मांगना है। तीसरी बात है कि किसी भी बात के बिना चिंता के मांगो, परमेश्वर हमारे लिए हमारी प्रार्थना सुनेगा समझकर। फिर उसके बाद विश्वास के साथ मांगो, विश्वास से मांगो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यो विश्वास के साथ कहता हूँ, रोमियो की किताब 8:32 अगर पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है वेरी क्लियर, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, और परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी क्या है न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। वो यीशु को हमारे लिए हम तक पूरा दे दिया है। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। और जब यीशु को हमारे लिए पिता ने दे दिया है, क्या जो कुछ मांगेंगे तो क्यों नहीं देगा। ये विश्वास होना चाहिए, यीशु को मेरे लिए दे दिया ताकि मेरे जीवन में उद्धार आ जाए, मेरे परमेश्वर को पहचान सके। यीशु मेरे पिता बन गए, मेरे पिता अपने पुत्र को भी मेरे लिए दे दिया मरने के लिए। लेकिन अगर इस संसार में रहते हुए उनके नाम से अगर कुछ भी मांगेंगे तो क्यों नहीं देगा। पुत्र को दिया वो परमेश्वर पिता और सब कुछ देने के लिए तैयार है। अब और एक वचन इसमें देखिएगा कि आप पढ़िए, मत्ती 21:22 पढ़िए। इसलिए में क्या करना चाहिए, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे, मैं तो जैसे बता विश्वास से मांगना है, विश्वास से मांगेगे तो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, एक नहीं है सब कुछ। हमारे मतलब के आज सुबह मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको प्रार्थना को उत्तर देने वाला प्रभु है। इसलिए वो कह रहे कि अधिकार के साथ मांगो, मेरे नाम से मांगो, और उसके बाद बिना चिंता के मांगो और विश्वास से मांगो, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को भी हमारे निज पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज सुबह परमेश्वर आपको ये चीज़ में मदद करे। लेकिन कुछ बातें मैं और भी बताना चाहूँगा, इसमें संक्षेप में बताना चाहूँगा कि कुछ हमारे प्रार्थना कभी कभी सुनी नहीं जाती है। कई लोग की बातें यही है, हम इतने साल से प्रार्थना कर रहे हैं, इतने साल से मेरे प्रार्थना एक चीज़ के लिए करते आ रहे, लेकिन क्यों पर मेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है, मेरे प्रार्थना को क्यों उत्तर नहीं मिल रहा है। कई लोग के सबसे बड़ी एक समस्या यही है, बातें यही है, उनका सबसे बड़ी सवाल यही है। मैं कुछ बातों को बताना चाहूँगा कि और क्यों परमेश्वर कभी कभी हमारे प्रार्थना को देर से सुनते हैं, क्यों तुरंत कभी कभी तुरंत सुन लेते हैं, कभी कभी नहीं सुनते हैं, इसका कारण क्या है। और नंबर 1 मैं बताना चाहूँगा कि जैसे पिता अपने पुत्र को, अपने बच्चे को क्या करता है, ताड़ना देकर और उसको ले जाता है ताकि अनुशासित करता है, और ताकि क्या है कि परमेश्वर के अनुशासन में रह सके, ताड़ना के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट कर सके, ताड़ना के द्वारा वो बहुत कुछ पिता के नजदीक आकर सीख सके। आप इसको अगर विवरण देखना हो, इब्रानी की किताब 12वां अध्याय 5वां वचन पढ़िए। और तुम उस उपदेश को जो तुम पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना समझो, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। जिससे प्रभु प्रेम करता है, हमेशा हमसे प्रेम करना है और हमारी गलतियों को क्या नहीं बताना है, ये ना सोचिए। जिससे पिता प्रेम करता है और वो क्या करता है, हमें ताड़ना भी देता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। और जिसको पुत्र बना लेता तो अगर गलती करेंगे तो उनको कोड़े भी लगा देता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, और ये दुख को ताड़ना समझकर तुम सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, इसलिए ताड़ना पिता ने देता है, आपको पिता देता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। अगर आपको प्रभु के द्वारा ताड़ना नहीं मिली तो
आपको, आप इस संसार की संतान है, परमेश्वर की संतान नहीं है। मेरे जीवन में कई बार प्रभु ने ताड़ना दिया है, इसलिए आज आपके सामने मैं खड़े होकर बोल सकता हूं अपने मर्जी के अनुसार चलने के लिए। और कभी अगर मैंने सोचा हो प्रभु जगह पर ताड़ना देकर मुझे अपने पास ना लेकर आकर दोबारा खड़ा कर देता, क्योंकि उनके द्वारा मिला हुआ पवित्र आत्मा का अभिषेक है, उनके संतान में हूं। और ये की जगह पर जो प्रभु ने दिया वह कलीसिया में, और वो दर्शन के साथ रहकर सेवा करने के लिए और परमेश्वर के ताड़नों को सह कर उसके द्वारा सीख कर परमेश्वर की संतान बन के रहने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इसका प्रतिफल क्या है? रोमियो 8:28 में लिखा हुआ है इसका प्रतिफल। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। सब चीज मिलकर प्रभु के ताड़ना और उनको दुख ला सकता है, लेकिन ये सब चीज मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होता है। और ये दूसरा वचन भी देख लें, उसमें मैं और भी थोड़ा इसका स्पष्ट रूप में से मैं बताना चाहूंगा। मत्ती 7 से पढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 फ्रॉम 7 to 11। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, हाँ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। मैं एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं इस जगह पर कि तुम में से कौन से पिता हम बुरे होने के बावजूद हम बुरे होकर भी अपने बच्चों के लिए अच्छे वस्तु देने के लिए कहा दें। अगर क्या बोलते हैं कि रोटी मांगेगा तो पत्थर देगा, कोई अंडा मांगेगा तो बिच्छू देगा, मछली मांगेगा तो सांप देगा, अगर देखेंगे तो नहीं देगा। लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, आपने अंडा मांगा और क्या है कि रोटी मांगा और मछली मांगा, ये तो परमेश्वर ने दे दिया है, पिता भी दे दिया है। लेकिन सांप मांगेगे तो देगा क्या? सांप मांगेगे तो प्रभु जी मुझको सांप दे दीजिए, वो नहीं देगा। मालूम है कि अगर सांप को उनके हाथों में देंगे तो वो उनको क्या काटेगा, वो उनको जान ले लेगा। और इसको नहीं देंगे, प्रभु क्या करते हैं आपके प्रार्थना जगह पर सुनेंगे नहीं है। जितना भी सिर नीचे रखकर पैर ऊपर रखकर आप मांगिए तब भी वो नहीं देंगे। हालेलुया। क्यों? आपने मांगा सांप, लेकिन सांप नहीं देख सकता है। यही प्रभु का सबसे बड़े एक खूबी है। समय आएगा, मालूम है उनको, आपको आपने गलत तो मांगा है, वो गलत चीज नहीं दे सकता है। अगर सही चीज मांगेगे तो सही चीज देगा। दूसरी बातें मैं बताना चाहूंगा, कभी कभी परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनने की जगह पर हमारे जीवन में कुछ क्या करते हैं, कांटे को अलाउ कर देते हैं, अनुमति देते हैं। वो हमारे जीवन में आकर छुपता रखता है और हमसे दूर नहीं जाता है। कोई बीमारी के रूप में सो और कष्ट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या और कोई भी समस्या के रूप में से क्या कर सकता है, वो आ सकता है। ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये समस्या आ सकते हैं। उसका कारण ये है कि हम अपने ऊपर जो घमंड है उस घमंड से और हम दूर रह सकें और बचकर और नम्र होकर, दीन होकर, जितने परेशानी हमारे ऊपर आते हैं और हमें परमेश्वर जैसा बनने के लिए मदद करता है। दूसरा कुरिन्थ की किताब 12वां अध्याय 7 से लेकर और 9 तक पढ़ेंगे। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं,
मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, हाँ, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे, ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस वचन को आप समझ रहे होंगे। इस वचन में एक खास बात मैं बताना चाहूंगा। हमारे जीवन में कभी कभी परमेश्वर हमारा आशीष देने के वजह से हमें क्या कहते हैं, घमंड आ जाता। कई लोग के जीवन में है, आशीष के पहले सब चुप रहेंगे, सही रहेंगे। जब प्रभु ने आशीष देने शुरू किया, दूसरे लोगों को हम बहुत नीचा देखते हैं और नीचे देखते हैं और नीचा देखते हैं, और उन लोग के पास बात करना भी नहीं चाहते हैं, हाथ मिलाने भी नहीं चाहेंगे। और उनको देखते हैं ये गरीब है, मैं तो अमीर हूँ, मैं पढ़े लिखा हूँ, वो इतना पढ़े लिखे नहीं है, और मैं हमारे कलीसिया में ऐसा नहीं कह सकता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ। नॉर्मली सबके लिए मैं कहता हूँ। और बड़े लोग से पसंद करते हैं और छोटे लोग से पसंद नहीं करते हैं। इसी प्रकार घमंड आ जाता है। पहले बात तो ना, भजन संहिता 66 18वां वचन, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, मेरे मन में कोई भी अनर्थ बात, घमंड क्या और हर चीज का ये चीज है, पाप आ जाता है, तो प्रभु मेरी ना सुनता। मेरे सोच विचार में अगर सब कुछ अगर आ जाता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन नहीं सकता है। याद रखिए, प्रभु के लोग जितना भी आशीष पाए, नम्र दीन होकर परमेश्वर के सामने खुले हुए दिल से रहना चाहिए। मैंने 17 साल में रहकर मैं यही सीखा हूं प्रभु से। सबको परमेश्वर की नजरों में सारे में देखता हूं, वो मुझसे बड़े हैं सारे लोग, चाहे छोटे जवान हो और जवान बेटी हो और छोटे बच्चे हो और सब माँ बाप हो, सारे लोग मुझसे बड़े हैं। मैं कुछ भी नहीं हूं, उनकी सेवा करने के लिए हूं। ये अनर्थ बात हमारे अंदर गलत बातें नहीं आना चाहिए। सबसे प्रेम करना है और ऊंचा नीचा नहीं देखना है। आप जितने भी पढ़े लिखे हो, जितने भी पैसे वाले हो, हम सब समझ के क्या करना कि बना लोग परमेश्वर के उपस्थिति में जब आकर परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सब कुछ सीख कर वचन के अनुसार चले। ये सबसे बड़ी बात है कि इसलिए परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, एक ना आशीष इसी चीज को हमसे निकालने के लिए और एक परेशानियों में डाल देता है। पौलुस कहता है, मेरे शरीर में एक कांटा दिया गया है, वो बीमारी के रूप में से, ताकि मैं क्या ना करूं ना कि अब मुझे मारने वाला को ना क्या नहीं, छुपने वाला एक शैतान के समान है। मैं परमेश्वर से मांगा 3 बार, इसको उठाइए ना हटाइए। प्रभु ने कहा कि मेरा अनुग्रह मैं नहीं करूंगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कारण इसके द्वारा मेरे को घमंड ना आ जाए, घमंड में आकर ना गिर जाओ। क्योंकि पौलुस के चलने से और लोग क्या करते थे कि वो जो भी लोग वचन सुनता है और जो भी जिनसे बात करता है, बहुत आश्चर्य कर्म उनके द्वारा हुआ है। मरे हुए को भी जिलाया। ऐसे ही तो परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया था। स्वर्गदूत ने आकर उन लोग जेल से छुटकारा दिया, उन्होंने डायरेक्ट दर्शन पाया। या कभी नहीं कहा था कि मैंने यीशु को देखा और उसको रोशनी को देखा, मुझे प्रभु स्वर्गदूत आकर मेरे बातों मेरे सारे जंजीरों को तोड़कर मुझे लेकर आया और मुझे छुटकारा दिया। मैंने कई बार परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बातें की, सब कुछ उनको मालूम है, लेकिन घमंड नहीं किया। इसलिए ये कांटा दिया गया है। आपके लिए मेरे लिए कांटे की जरूरत है, ताकि हमारे अंदर अनर्थ बातें कुछ भी होता है उसको कंप्लीटली परमेश्वर निकाल देंगे। उसके बाद उसको कारण ये कि ठीक, और उसके बाद कुछ प्रार्थनाएं हमारे देर से सुनी जाती हैं। हम लोग को लगता है कि जब हमने मांगा है उस समय पर नहीं होता है, लेकिन बाद में होता है। मैं देख रहा हूं, लेकिन देख ले इस वचन में क्या लिखा है, क्यों देरी होती है।
हमारे प्रार्थना को क्यों प्रभु तुरंत नहीं सुनते हैं? उसका कारण शवोपदेश किताब 3 अध्याय 11वां वचन। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। आप देखिए, शवोपदेशक में सुलेमान ने कह रहे कि उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। इसका अर्थ यही है कि प्रभु के समय पर प्रभु क्या करते हैं? हमारे प्रार्थना सुनते हैं। हम मांगते हैं आज मिल जाए, लेकिन प्रभु को मालूम है देने के लिए। लेकिन अभी देंगे तो क्या होगा, बाद में देंगे तो क्या होगा? प्रभु के समय पर, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने समय पर प्रभु क्या करता है? हमारे लिए देता है। उसके उस समय तक इंतजार करना जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं? प्रभु देने से पहले इंतजार नहीं करते हैं। वो जाकर प्रभु के हाथों से प्रार्थना कर 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 प्रभु ने हमको दे दीजिए कहेंगे। प्रभु कहेंगे कि अभी नहीं है, मैं अपने समय पर दे दूंगा ना, चिंता ना करो ना। वो कहेंगे कि नहीं अभी दे दीजिए। प्रभु के हाथों से छीन लेते हैं। वही चीज आखिर में उनको नुकसान ना पहुंचाकर प्रभु से दूर भी कर देता है। यूहन्ना 2 अध्याय में यीशु ने क्या कहा था? वो जगह पर उस घर की इज्जत जाने वाली थी। दाखरस का कम हो गया, बहुत परेशानी है, परिवार की इज्जत, सब लोग घबराए गए। इस समय तुरंत मदद चाहिए। लेकिन यीशु के पास जब आकर उनकी मां कहने लगी कि कुछ मदद करो, कुछ काम करो, यीशु ने कहा मेरा समय अभी तक नहीं आया। क्योंकि यीशु अपने समय पर कार्य करते हैं। हम उससे पहले ये ना, जब हमारे लिए नहीं मिलता है, प्रभु को भी बड़ा बुरा कहकर और प्रभु को भी गलत बातें कहकर हम क्या करते हैं? चंगाई नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, उधर गए, यानी कि समय के लिए इंतजार नहीं कर पाए। इसलिए आप क्या करते? अपनी मर्जी से निर्णय लेकर चले गए। लेकिन प्रभु को ये मतलब नहीं है। प्रभु के समय के लिए इंतजार करना पड़ता है। हम लोगों ने इतने साल तक इंतजार किया। मैं कभी नहीं सोचा कष्ट उठाने के समय, और कभी अपने निर्णय लेकर जाने के लिए मैंने कभी सोचा नहीं, इंतजार किया। कलीसिया में भी आप जो सोचते हैं वो नहीं होता है, ये नहीं कह सकते। आपकी सोच, हमारी सोच, परमेश्वर की सोच में बहुत फर्क है। अगर प्रभु ने जहाँ पर कलीसिया में रखा है, उस समय आएगा परमेश्वर आपके द्वारा अपने महिमा के हाथ बढ़ाकर आपको क्या करेंगे? आपकी प्रार्थना सुनेगा और आपको आशीष देगा। और इसी जगह पर आप अपने जीवन में बढ़ते, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनकर रहेंगे। इसलिए परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करें, ठहरें और सब्र करें। फिर सेकंड लास्ट में बताना चाहता हूं, अब कभी कभी हमारे जीवन में परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर क्या है? नहीं देते हैं। मांगना नहीं कहते हैं। कभी कभी निराश हो जाते हैं, प्रभु मुझे प्रार्थना सुने ही नहीं है। जो प्रभु के पास में प्रभु ने मना कर दिया है, ये क्या होगा मेरे जीवन में? ऐसा परमेश्वर है क्या है? आप सोचेंगे। लेकिन इसको बाइबल में लिखा हुआ एक बहुत उदाहरण देखिए। ड्यूटरॉनमी 3:26, व्यवस्था विवरण 3:26 में मूसा के बारे में लिखा हुआ है, पढ़िए। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी ना सुनी, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें ना करना। मूसा मांग रहा था। मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुमको कानान देश में प्रवेश करा दूंगा, ले जाकर उधर बैठाऊंगा। शुरू में परमेश्वर ने कहा था कि अपने लोग ले जाकर कानान देश पहुंचा दो, तुम भी कानान देश में जाओगे। लेकिन इस जगह पर क्या हुआ था? मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने के वजह से एक बार चट्टान से ना बातें करो, आप बात करो तब पानी निकलेगा, परमेश्वर ने कहा।
लेकिन लोग ने इनको टेंशन में डालकर पानी चाहिए बोलकर परमेश्वर की बातों को मानने की जगह पर और परमेश्वर के बातों पे का आज्ञा को उल्लंघन करके और बात करने की जगह पर उन्होंने एक चट्टान से मारा, अपने लाठी से मारा चट्टान को। क्या हुआ था? पानी तो आया, गलत किया, बात करने की जगह पर मारा, लेकिन परमेश्वर उस जगह पर कुछ नहीं किया। कई बार हम गलत करेंगे, परमेश्वर क्या हमें नहीं छोड़ते हैं, लेकिन बात उसको लोगों के सामने अपमान नहीं कराएंगे। इसका मतलब ये समझ लेंगे, ये ना समझे कि परमेश्वर हमसे खुश है। परमेश्वर क्या है कि ना मेरे सारे पापों को बर्दाश्त कर लेगा ना। प्रभु का चित्र मालूम था कि मूसा को कहाँ पकड़ना है। लोगों से जब अलग लोग चले गए थे, उन्होंने अलग बुलाया, अलग बुलाकर कहने लगे कि तुम मेरे आज्ञा को पालन नहीं किया, चट्टान से बात करने के लिए कहा, तुमने मारा, इसलिए क्या कि मैंने तुम लोगों के सामने सिर झुकाने नहीं दिया, तुम्हारी इज्जत को बचाया, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप में से बता रहा हो तुम कानान देश में प्रवेश नहीं करोगे। इतना कहने के बाद मूसा एकदम स्टन हो गया, बिल्कुल क्या प्रभु जी कह रहे हैं। तो प्रभु ने कहा अपने लोग के पास, प्रभु ने कहा था तुम बाकी बात मुझसे कर सकते हो, लेकिन क्या नहीं है इसके बारे में बात ना करो, क्योंकि इसका अर्थ यही कि प्रभु ने उसको डांट दिया। अब लोग के पास कह रहा है कि आप लोग के वजह से अपने इजराइल लोग को देख कह रहा तुम्हारे कारण, परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे क्या है रुष्ट हो गया और मेरी ना सुनी, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा बस कर और इस विषय में फिर कभी मुझसे बात ना करना। आपकी वजह से तो हुआ बोलकर कह रहा था, लेकिन मूसा को यह मालूम नहीं था प्रभु ने कहा था कानान देश में प्रवेश करेंगे, जरूर प्रवेश कराएंगे, ये विश्वास करना चाहिए था। अब प्रभु ने रोक दिया। मूसा भी बहुत क्या है कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है और प्रभु ने कहा मुझे कानान देश लेके नहीं गया, दुखित हो गया होगा, लेकिन प्रभु ने उसको बाद में कानान देश पहुंचाया। मालूम है, आप इस वचन को आप पढ़ सकते हैं, आप मत्ती 17:1 से 5 तक थोड़ा पढ़िए। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। आपको मालूम है जगह पर क्या है? यीशु के समय पर एक ऊंचे पहाड़ पर यीशु गए थे प्रार्थना करने के लिए। पतरस यूहन्ना याकूब को लेके गए थे, उनको बोला था कि जगह पर ठहरो ना। उधर जाकर जब कर रहे थे उस समय वही कानान देश था, यीशु जहाँ रहते थे कानान देश था। उस कानान देश में जब यीशु जब वो जगह गए और उधर दिखाई दिया, एकदम रूपांतर हो गए। रूपांतर होने के बाद वो जगह पर मूसा और एलिया वो जगह पर आकर वो जगह कानान देश में यीशु और तीनों आपस में बातें कर रहे थे। इसको देखा प्रभु ने, इसलिए उसको रोक कर रखा था कि उससे भी अधिक महिमा की एक चीज आने वाली है, उसको दिखाने के लिए। अब मैंने इसको अगर जाने दिया होता, तुम जाओ ना कानान देश में प्रवेश कर कहा होता, यरीहो दीवार कर लम्बे लड़ाई, उसके बाद कानान देश में लड़ाई और क्या 31 राजा लोग, 20 वर्ष का लड़ाई, 7 गोत्र लोग लड़ाई करते करते करना है ये सीखता है। देख उसको मूसा उस समय अगर चले गया होता तो वो भी देखता है इस चीज़ को, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को जहाँ पर जाने नहीं दिया ताकि इस महिमा को यीशु के साथ दिखाने के लिए। और पुराने नियम के मूसा ने और नया ने कि यीशु के साथ मिलकर बातें किया, एलिया से बात किया,
उनके साथ तुम लोग मिलते हुए बात किए। क्या बात किए तो मालूम है? आप पढ़िए, और लूका 9वां अध्याय 30 और 31वां वचन। और देखो, अब देखो, मूसा और एलिया मूसा और एलिया, ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। वो उसके साथ बातें कर रहे थे, यीशु के साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। उसमें क्या बातें कर रहे थे कि यीशु के मृत्यु के बारे में बातें कर रहे थे, जो यरूशलेम में होने वाला था, जो यरूशलेम में होने वाला था, उसके बारे में, मृत्यु के बारे में आपस में बातें कर रहे थे। इस प्रकार जो महिमा की बातें यीशु के साथ कनान देश में प्रवेश कर कर और देखना है, बातें करना है, ये किसको मिल सकता था? मूसा कितना खुश हो गया होगा। उस दिन प्रभु ने मुझको रोका था, तुम नहीं जाओगे, प्रवेश नहीं करोगे कानान देश में, कहा। लेकिन आज उससे भी बढ़कर एक महिमा के अति सम्मान की बात है और बहुत ग्लोरियस थिंग्स, इस महिमा के बातें में महिमा में प्रवेश कर कर एलिया मूसा यीशु से बातें करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके मृत्यु के बारे में बात करने के लिए, और प्रभु ने मुझे मदद किया है। वो इससे तो बहुत कितना खुश हो गया होगा। कभी कभी हमारे जीवन में यही होता है कि, और प्रभु क्या कि हमारे प्रार्थना को नहीं सुना तो निराश मत होना है। इससे भी बढ़कर एक समय आने वाला है, आपके सारे प्रार्थनाओं के उत्तर क्या है उस जगह पर मिल जाएगी। इसलिए प्रभु आपके प्रार्थना को सुनने वाला है और आपको निखारने वाला प्रभु है और आशीष देने वाला प्रभु है। और बाइबल में लिखा कि एफिसी की किताब 3:20 में बहुत अच्छी बातें लिखी है, और ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है वो। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, और वो उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। क्योंकि जो आप करते हैं, सोचते हैं, उससे भी बढ़कर अधिक वो आपके जीवन में कार्य करेगा, और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। प्रभु आपके प्रार्थना को आज नहीं तो जरूर सुनेगा कल, इससे भी आपके परमेश्वर की महिमा होगी। इसलिए मैं इस जगह पर मैं रुकना चाहूँगा और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। प्रभु, और इस महीने की प्रतिज्ञा है कि हमारा परमेश्वर मेरे प्रार्थना सुनने वाला प्रभु। मैं कहना चाहता हूँ आपके प्रार्थनाओं के उत्तर इस महीने में मिलेगा, आपके प्रार्थनाओं के सारे उत्तर मिलेगा। और प्रभु से मांगे, अधिकार से मांगे, और क्या यीशु मसीह के नाम में मांगे, और उसके साथ क्या है कि और विश्वास के साथ मांगे। और ये विश्वास के साथ मांगेंगे तो आपको किसी भी चीज़ को और चिंता नहीं करते हुए, चिंता नहीं करना है, और आप प्रभु से बिना चिंता के मांगे, आपकी प्रार्थना को उत्तर मिलेगा। ये इस अगस्त महीने हमारे प्रार्थना को उत्तर मिलने वाला महीना है। मैं भी विश्वास करता हूँ। आइए हम सब मिलकर विश्वास कर कर परमेश्वर की महिमा करेंगे। सब लोग अपने आंखें बंद रखें। धन्यवाद प्रभु जी इस समय के लिए, इस अगस्त महीने में बड़े बड़े कार्य को करने के लिए अपने कहा है। आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो। प्रभु मैं आपके विनती करता हूँ आपकी दया की खात के लिए। प्रभु जी इस महीने में आपने दिया हुआ ये इस प्रतिज्ञा की वचन यही है कि आप हमारे प्रार्थना सुनने वाला प्रभु हैं। प्रभु जी हमारे लिए हमारे प्रार्थना के उत्तर हैं और जरूर देंगे, क्योंकि आपके नाम ही है प्रार्थना सुनने वाले प्रभु। आपके नाम हैं प्रार्थना सुनने वाले प्रभु, आपके नाम हैं। ये भजन संगीता 65:2 में लिखा है, प्रभु जी आप प्रार्थना है प्रार्थना सुनने वाले प्रभु। धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ, हे प्रार्थना सुनने वाले हमारे प्यारे प्रभु, इस महीने में हमारे कलीसिया के जितने प्रभु जी लोग सारे परिवार की प्रार्थना को सुन लें, उनका आशीष दें। और जितने लोग हैं प्रभु जी इस वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में भी आशीष आ जाए, उनके जीवन में उनकी प्रार्थना के उत्तर इस महीने के अंदर मिल जाए, ताकि अच्छी अच्छी गवाही के साथ कलीसिया में आकर और प्रभु जी अपने कलीसिया में गवाही दे सके। परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन।